सभी को जय यीशु सहाय, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद गॉड्स ग्रेस, विद गॉड्स मर्सी। और आशा करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में अपना टेस्टिमनी शेयर कर पा रही हूँ SWC मिनिस्ट्री के थ्रू कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ और अपनी गवाही शेयर करने के लिए। और प्रभु ने मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर जो भी आशीषें और हमारी कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रभु ने हमारे साथ बने रहे और मेरी फैमिली के साथ बने रहे, उन सारी बातों को मैं आज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। पिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 अक्टूबर को हमने कोविड टेस्ट करवाया था क्योंकि मेरी तबीयत सितंबर में काफ़ी ख़राब ही चल रही थी। मतलब मेरे को फीवर आ रहा था और मतलब कुछ और धीरे धीरे मैं ऐसा हो गया था कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ और मतलब मेरी बॉडी मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। मतलब मेरा मन तो था मगर आई वॉज नॉट विलिंग टू डू। और मतलब मैं फीवर था और हेडेक भी था और ऐसा था कि वो आ जा रहा था और फ्लक्चुएट हो रहा था। तो मैं एक बार मैं अपना टेस्ट करवाई थी, चेकअप करवाई थी और ब्लड टेस्ट मगर उससे नॉर्मल ही आया। और मेरे को बस डॉक्टर ने दवाई दे दी कि तुम ये सब मतलब तुम खाओ और तुम ठीक हो जाओगी। मगर मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मतलब थोड़े समय के लिए बस मेरे को राहत मिलता था और फिर से मतलब दवाई लो और फिर थोड़े टाइम के लिए फिर वैसे ही। तो फिर मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब थी और फिर कुछ दिन बाद उसी दिन फिर से मतलब एक रात को पापा और मेरे को कुछ 100 डिग्री था और पापा को कुछ 101, मतलब ऐसे ही एक ही दिन बुखार आया था। और मम्मी पापा दूसरे दिन गांव जाने वाले थे तो मगर क्योंकि बुखार था फिर हम लोग को एक साथ ऐसे बुखार आ रहा था तो हम लोग को काफ़ी डाउट हो रहा था कि ऐसा ही कुछ मतलब कोरोना का टाइम है, कोरोना चल रहा है, तो हम लोग को कुछ डाउट हो रहा था। तो फिर पापा मम्मी ने अपना गांव जाना कैंसिल कर दिया और फिर अपन कुछ 4 तारीख को ही मतलब फिर अपन 3 को गए थे डॉक्टर के पास ऐसे ही रेगुलर चेकअप करने के लिए। फिर से मतलब टेस्ट हुआ। फिर हम लोग के सर्दी खांसी बुखार और हेडेक ये सारी सिम्टम्स थे। मेरे को ज़्यादा सिम्टम्स थे, पापा को भी थे। तो पापा और मैं दोनों साथ में गए चेकअप कराने और वो बोले कि आप लोग डॉक्टर ने बोला कि आप लोगों को कोविड के ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप लोग दूसरे दिन जाके कोविड टेस्ट करवाइए। और फिर दूसरे दिन हम लोग जाके कोविड टेस्ट कराए और पापा आगे ही थे लाइन के और उनको पता चला कि मतलब ऐसा अनाउंस किए चेकअप कराने के बाद। और फिर उसी दिन हम लोग को पता चल गया था रिपोर्ट और फिर पापा पॉजिटिव बताया। और फिर मुझे तो लग ही रहा था कि अब मैं भी पॉजिटिव ही हूँ। तो फिर मेरा भी आया नंबर और फिर मैं भी पॉजिटिव। फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे जो सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के वो सारे सिम्टम्स मेरे अंदर आ ही चुके थे। कहीं कहीं पे रेड रैशेस भी होते हैं। और जिस दिन हम लोग का रिपोर्ट आया उसी रात जब हम लोग खाना वाना खा रहे थे रात में तो हम लोग का ऑलमोस्ट पापा और मेरा टेस्ट वेस्ट भी चला गया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, सब पैनिक करते हैं। और क्योंकि हम लोग हम लोग ऐसा है कि हम लोग प्रेयर करते ही हैं, मतलब फैमिली प्रेयर डेली होता ही है। और
कोरोना को लेके हम लोग डेली ही प्रेयर करते थे और हम मतलब ऐसा था कि हम लोग मतलब हम लोग जान रहे थे कि होगा तो होगा, ठीक है। और मतलब मेरी फैमिली का जो मेरी मतलब पापा मम्मी पापा को छोड़ के बाकी सब जो हैं भैया और मम्मी और दीदी, उनको फिर वो लोग काफ़ी घबरा गए। उनका सोचना था कि कैसे मतलब कैसी मतलब ये परीक्षा है या कुछ भी, और हम लोग क्योंकि प्रेयर करते थे और फिर भी मतलब ठीक है जो भी था, हम लोग पापा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, बस ऐसी एक बात थी। तो फिर 17 डेज़ हम लोग को पापा और मैं दोनों होम आइसोलेशन में ही थे। पापा चाहते थे कि मैं घर पे रहूं क्योंकि उनको मतलब ऐसा था कि वो उनको शुगर भी है, तो उनको हॉस्पिटल रेफ़र करना चाह रहे थे, मगर पापा चाह रहे थे कि मैं घर पे ही रहूं और घर का ही खाना खा के ठीक रहूं, और सब ठीक चल रहा था। फिर थोड़ा रिक्वेस्ट किए और फिर वो लोग होम आइसोलेशन ही कर दिए दोनों का, और पापा और मैं एक ही रूम में थे। और शुरू में क्योंकि हम लोग बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, और उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बिजी थे, तो फेलोशिप्स भी उतनी एक्टिव नहीं थी। तो मैंने बता दिया था कि मैं हूँ और मेरे वुमेंस मिनिस्ट्री में और मेरे भैया दीदी हैं, हम लोग के लिए डेली प्रेयर करते थे। बट हम लोग पापा और मैं इतने वीक हो गए थे कि हम लोग 1-2 दिन तक मतलब हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे थे मतलब। और उस टाइम ऐसा मन भी नहीं कर रहा था, मतलब हम लोग अपने खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। हम लोग मतलब जितने भी नेगेटिव थॉट्स कोरोना के टाइम पे इंसान के अंदर आ सकते हैं, वे सारे नेगेटिव थॉट्स हम दोनों के ही अंदर आ रहे थे। और मतलब कहीं ना कहीं मुझे पता है कि प्रभु हैं और हमारे फैमिली के साथ हैं, और कहीं ना कहीं वो हम लोग को इन सबसे कुछ ज़रूर सिखाना चाहते हैं कि और कैसे वो हम लोग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना चाहते हैं। तो कुछ दिनों तक पापा को वीकनेस थी, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, हम लोग सो नहीं पाते थे, और दवाई इतनी हार्ड थी कोरोना की कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हार्ड थे। पापा धीरे धीरे फिर वीकनेस थी बस उनको, बाकी सब फीवर वीवर कुछ भी नहीं था। और फिर मेरे को पापा ठीक होने लग गए थे ऑलमोस्ट, और मैं भी बिल्कुल ठीक थी। बट कुछ दिन 2 दिन बाद से मेरे को भी मेरी तबीयत पापा से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वॉमिट वगैरह, और मतलब मैं काफ़ी कमज़ोर, मतलब मेरे को देख के मेरी फैमिली मतलब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उस वक्त भी क्योंकि मैं मतलब कहीं ना कहीं अंदर मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रही थी। और उस टाइम मैं फेलोशिप में भी एक्टिव नहीं थी। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद मतलब मेरे लिए बहुत प्रेयर किया गया, और मेरे भैया भी हैं वो भी मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। तो जब एक दिन उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, उस दिन ऐसा था कि 2 रात मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब 2 रात मैं खाली पेट सो रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी खा रही थी तो मैं उसको वॉमिट कर दे रही थी। तो फिर मेरे लिए उन्होंने प्रेयर किया एक दिन, और बोले कि तुम प्रभु पे विश्वास करो और उन पे डाउट बिल्कुल मत करो कि वो तुम ठीक नहीं हो पाओगी या ऐसा कुछ। और उस वक्त में भी माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है ना कि हम जितना बुरा खुद के लिए सोच सकते हैं, या सिचुएशन हमको जितना बुरा हम पे हावी हो सकती है वो हो जाती है। मगर फिर भी उस वक्त में जब मेरे को याद है कि मेरे को पता है 2 दिन ऐसा हो जाता था, और मेरे को था कि तीसरे दिन जब अब मैं ऐसी हूँ खाली पेट, तो इस रात मेरे को खा के ही सोना है, और अगर मैं नहीं खाना खाऊंगी तो मैं ठीक नहीं होंगी। और मैंने उस दिन भैया ने भी मेरे लिए प्रेयर किया था, और फिर मैं खुद भी जब मैं एक बाइट ले रही थी खाने का, और आई वाज लाइक कीप ऑन प्रेजिंग कि थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सामर्थ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बार खाना खाऊंगी तो मैं ठीक होने लगूंगी। और मैंने बहुत हिम्मत करा, और वो हिम्मत सिर्फ मेरे को जीसस से मिल रहा था और कहीं से नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बार खा लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी।
और फिर मैंने खाया और मतलब खाने के बाद मुझे कुछ वॉमिट नहीं हुआ। और फिर मैं दूसरे दिन से फिर धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। और फिर मैं बाइबल, जो मेरा छूट गया था रीडिंग, मैंने फिर बाइबल पढ़ना भी चालू किया। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो बुक्स हैं रूथ, तोबित और एस्थेर और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बुक्स जो हैं बाइबल में, मैंने उनको पढ़ा और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को इतना इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में। और पापा और मैं दोनों ही टाइम स्पेंड करने लगे बाइबल में, जितना मतलब कर सकते हैं हम लोग। दोनों सुबह उठ के ऑनलाइन मास करना, और मतलब वो जो हिम्मत इतनी, और इतने हार्ड सिचुएशन में जो कि हम लोग फेस कर रहे थे। और हम, मेरे नेबर्स जो थे, उन्होंने हमारी मतलब इतने अच्छे नेबर्स हैं हम लोग के, और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरी मिनिस्ट्री, सब ने मतलब बहुत मेरी हमारी हेल्प की और हमारे लिए प्रेयर किया। और सब ने प्रेयर किया। और प्रभु, क्योंकि वो प्रभु हैं, वो हमारी प्रेयर इग्नोर नहीं करते, वो सब कुछ सुनते हैं और देखते हैं। और वो हमको सिखाते हैं, जब हमारी लाइफ जो है बहुत सही चलती रहती, इजी लाइफ लगती है, हम लोग को कुछ नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग, उस सिचुएशन में हम लोग को हम नहीं सीख पाते हैं जो हम किसी हार्ड सिचुएशन में आके सीखते हैं। तो वैसी कुछ परिस्थिति थी मेरी और मेरी फैमिली के साथ। और लिटरली हमको लग भी नहीं रहा था कि हम लोग ठीक हो पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं वो एक होप जो रहती है, जो हमको रखना चाहिए, जो फेथ हमको रखना चाहिए जीसस और पिता परमेश्वर के ऊपर, वही फेथ हमने रखा। और हमें पता था कि जीसस ही हमें ठीक करेंगे, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि वो फिज़िकली आपको डैमेज, आपको टॉर्चर तो करता ही है, बट मेंटली भी बहुत ज़्यादा करता है। तो फिज़िकली तो दवाई ठीक कर भी देगा, मगर मेंटली जो है वो सिर्फ आपको प्रभु ही ठीक कर सकते हैं। और वही हुआ। और जैसा कि मैंने प्रियंका दीदी के टेस्टिमनी में भी सुना, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा था कि मेंटली लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना के टाइम पे। और मेंटली लड़ने के लिए कोई दवाई नहीं है, शायद खुद लड़ना है पड़ता है। और वो लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य सिर्फ हम लोग को जीसस से ही मिलती है। तो मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, मैं गॉड का थैंक यू करना चाहती हूँ, ऑलमाइटी गॉड का, कि उनकी वजह से आज हम लोग भले चंगे हैं, हम बहुत बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पापा भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग के बीच में अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी टेस्टिमनी ख़त्म करती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरी इस टेस्टिमनी से बहुत आय से प्रभु आशीष दें, और आपके जीवन में भी ऐसे ही ब्लेसिंग्स और ऐसे ही चमत्कार प्रभु दिखाएं। क्योंकि जब कोई नहीं होता है और कोई भी नहीं होता है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो हमारे साथ पिता ईश्वर रहते हैं, हमारे हर बुरी स्थिति में, हमारी हर प्रॉब्लम्स में, क्योंकि वही एक मात्र सल्यूशन है। तो सभी को थैंक यू और सभी को प्रेज द लॉर्ड।